दर्द से भागने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन दर्द को अपनाकर जीने वाले बहुत कम होते हैं। और सच तो यही है कि ये दुनिया उन्हीं को याद रखती है जो टूट कर भी खड़े हो जाते हैं। दर्द सहने की आदत डालो, क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी नहीं है। ये लाइन सुनने में जितनी कठोर लगती है, उतनी ही सच्चाई से भरी हुई है। यहां कोई तुम्हारे आंसुओं की कीमत नहीं समझेगा, कोई तुम्हारे संघर्षों को पूरी तरह नहीं देखेगा। लोग बस तुम्हारी जीत का जश्न मनाएंगे, लेकिन उस जीत के पीछे छुपे हजारों दर्द को कभी महसूस नहीं करेंगे। कभी सोचा है क्यों हर बार जब तुम कमजोर पड़ते हो तो हालात और ज्यादा तुम्हें तोड़ने लगते हैं? क्योंकि जिंदगी तुम्हें सिखाना चाहती है कि अगर तुमने दर्द को अपना हथियार नहीं बनाया तो ये दुनिया तुम्हें हर मोड़ पर हराती रहेगी। ये दुनिया तुम्हारी सहूलियत के हिसाब से नहीं चलेगी। यहां तुम्हें खुद को मजबूत बनाना पड़ेगा, खुद को समझाना पड़ेगा और कई बार खुद ही अपने आंसू पोंछने पड़ेंगे। क्योंकि सच्चाई ये है कि जब तुम गिरते हो तो उठाने के लिए कोई नहीं आता, और अगर आता भी है तो सिर्फ देखने के लिए कि तुम कितनी बुरी तरह गिरे हो। इसलिए दर्द से डरना बंद करो, उसे अपनाओ, उसे समझो और उसे अपनी ताकत बनाओ। क्योंकि जिस दिन तुमने दर्द को सहना सीख लिया, उसी दिन तुम अजेय बन जाओगे। याद रखो, ये दुनिया तुम्हारी नहीं है, लेकिन खुद को इतना मजबूत बना लो कि एक दिन ये दुनिया तुम्हारे सामने झुकने पर मजबूर हो जाए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली शुरुआत तो तब होती है जब तुम दर्द से भागना बंद कर देते हो और उसे अपने सफर का हिस्सा मान लेते हो। जब तुम हर चोट को एक सीख की तरह देखने लगते हो, जब हर आंसू तुम्हें कमजोर करने के बजाय तुम्हें और गहरा बना देता है, तब तुम बाकी लोगों से अलग बनना शुरू करते हो। क्योंकि ज्यादातर लोग दर्द आते ही हार मान लेते हैं, लेकिन तुम वही इंसान बनते हो जो दर्द के बीच भी अपने रास्ते पर चलता रहता है। याद रखो, जिंदगी कभी आसान नहीं होने वाली। यहां हर दिन एक नई परीक्षा है, हर मोड़ पर एक नई चुनौती खड़ी है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग इन चुनौतियों के आगे झुक जाते हैं और कुछ लोग इन्हीं चुनौतियों को सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ जाते हैं। तुम्हें तय करना है कि तुम कौन हो। क्या तुम वो हो जो हालातों के सामने टूट जाता है, या वो जो हर बार टूटकर भी खुद को और मजबूत बना लेता है? क्योंकि सच यही है, दर्द तुम्हें खत्म करने नहीं आता, वो तुम्हें नया बनाने आता है। वो तुम्हें उस इंसान में बदलने आता है जो किसी भी हालात में खड़ा रह सके, जो किसी भी तूफान में अपने कदमों को डगमगाने न दे। एक दिन ऐसा आएगा जब यही दर्द तुम्हारी ताकत बन जाएगा। जो जख्म आज तुम्हें रुला रहे हैं, वही कल तुम्हारी पहचान बनेंगे। और उस दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि ये दुनिया भले ही तुम्हारी नहीं थी, लेकिन तुमने खुद को इस काबिल बना लिया कि तुम्हारी मौजूदगी ही इस दुनिया के लिए मायने रखने लगी। तो चलो, दर्द को गले लगाओ, खुद को तैयार करो और हर दिन खुद से ये वादा करो, मैं टूटूंगा नहीं, मैं हर दर्द के साथ और मजबूत बनूंगा। सुनो, क्योंकि जो मैं कहने जा रहा हूं वो तुम्हारी सोच बदल सकता है। हर कोई पूछता है, भगवान कुछ लोगों पर ही इतना मेहरबान क्यों होते हैं? क्यों कुछ लोग मुश्किलों में भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग सब कुछ होने के बावजूद हार मान लेते हैं? सच बताऊं, भगवान भाग्यशाली लोगों को सीधे सोना नहीं देते, वो उन्हें पहले आग में तपाते हैं। भाग्यशाली लोग वो नहीं होते जिनकी जिंदगी आसान होती है, बल्कि वो होते हैं जिनकी जिंदगी कठिन होकर भी मजबूत होती है। भगवान उन्हें आंसू देते हैं ताकि वो दूसरों का दर्द समझ सकें, उन्हें इंतजार देते हैं ताकि वो सब्र की ताकत जान सकें, उन्हें अकेलापन देते हैं ताकि वो खुद से मिल सकें। जब कोई इंसान टूट कर भी शिकायत नहीं करता, जब वो अंधेरे में भी उम्मीद का दिया जलाए रखता है, जब वो हर गिरावट के बाद कहता है, हे प्रभु, मैं सीख रहा हूं, हार नहीं मान रहा, तब भगवान चुपचाप मुस्कुराते हैं। भगवान भाग्यशाली लोगों को रास्ता नहीं दिखाते, वो उन्हें चलने की हिम्मत देते हैं। वो पहले सब कुछ छीनते हैं ताकि इंसान समझ सके कि असली ताकत बाहर नहीं, अंदर होती है। और एक दिन जब वही इंसान पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एहसास होता है
जो दर्द उसने सहा वही उसकी पहचान बना, जो आंसू उसने बहाए वही उसकी पूजा बन गए। अगर आज तुम्हारी जिंदगी कठिन है, अगर सब कुछ उल्टा चल रहा है, तो उदास मत हो। शायद भगवान तुम्हें भी भाग्यशाली लोगों की सूची में शामिल कर रहे हैं। सुनो, आशीर्वाद हमेशा खुशियों में नहीं आते, कभी कभी वो संघर्ष बनकर आते हैं। सुनो और ध्यान से सुनो, क्योंकि भगवान की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जब भगवान किसी को चुनते हैं तो सबसे पहले उसे खामोश कर देते हैं। चारों तरफ आवाजें होती हैं, ताने, सवाल, शक, डर, लेकिन भीतर एक अजीब सी शांति होती है। यही वो समय होता है जब इंसान दुनिया से नहीं, खुद से बातें करता है। भगवान भाग्यशाली लोगों को भीड़ नहीं देते, वो उन्हें अलगाव देते हैं। क्योंकि भीड़ में इंसान बह जाता है और अकेलेपन में इंसान बनता है। हर बार जब तुम गिरते हो और कोई हाथ पकड़ने नहीं आता, समझ लेना भगवान तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना सिखा रहे हैं। हर बार जब रास्ता समझ में नहीं आता, तब वो तुम्हारी आंखों की रोशनी बढ़ा रहे होते हैं। भाग्यशाली लोग शिकायत नहीं करते कि मेरे साथ ही क्यों, वो पूछते हैं मुझे इससे क्या सीखना है, और यही सवाल उन्हें आगे ले जाता है। धीरे धीरे भगवान उनके दिल से डर निकाल लेते हैं और उसकी जगह भरोसा रख देते हैं कि मेहनत रंग लाएगी, भरोसा कि मैं वो अकेले नहीं हैं। एक दिन ऐसा आता है जब वही इंसान जिसे कभी नजरअंदाज किया गया था, उसी की मिसाल दी जाती है। जिसके पास कभी कुछ नहीं था, उसके पास अब हौसला, समझ और दिशा होती है। तब भगवान जोर से कुछ नहीं कहते, बस हल्के से कान में फुसफुसाते हैं, अब तुम तैयार हो। अगर आज तुम्हें लग रहा है कि सब्र बहुत लंबा हो गया है, तो याद रखना भगवान कभी देर नहीं करते, वो बस तुम्हें उस मुकाम के लायक बना रहे होते हैं। सुनो, भाग्यशाली वही हैं जो टूट कर भी भरोसा करना नहीं छोड़ते। जब इंसान टूट कर रोता है तो वो सिर्फ आंसू नहीं बहाता, वो अपनी सारी उम्मीदें, सारी तकलीफें और अंदर की चुप्पी को ईश्वर के सामने समर्पित कर देता है। कहा जाता है कि जब जिंदगी में दर्द अपनी हद पार कर जाता है, तब ऊपर वाला भी खामोश नहीं बैठता। इंसान की वो रातें जब कोई नहीं होता, बस आंसू और दुआएं होती हैं, वहीं से उसकी किस्मत करवट लेने लगती है। जिस पल हम अंदर से हार मान लेते हैं, उसी पल भगवान हमारे लिए कुछ बड़ा लिखने लगते हैं। क्योंकि आंसू कमजोरी नहीं, बल्कि बदलाव की पहली दस्तक होते हैं। जब इंसान की आखिरी उम्मीद टूटती है, तब भगवान अपनी पहली लकीर लिखता है। आंसू बहाने वाले कमजोर नहीं होते, वो तो अपने दिल को साफ कर नए सफर के लिए तैयार करते हैं। जो दर्द में मुस्कुराना सीख गया, उसकी किस्मत खुद झुककर सलाम करती है। कभी कभी रोना भी जरूरी है, क्योंकि भगवान आंसुओं में भी नई सुबह का रास्ता छिपा देता है। जब कोई साथ नहीं देता, तब भगवान खुद रास्ता बन जाता है। टूटना बुरा नहीं, क्योंकि हर बार टूटने के बाद इंसान और मजबूत बनता है। जितना बड़ा संघर्ष, उतनी बड़ी सफलता, यही तो भगवान का हिसाब है। जो आंसुओं से गुजरा है, वही चमकना जानता है। भगवान देर से देता है, पर जब देता है तो सबको हैरान कर देता है। जब तुम हार मान लेते हो, तभी ईश्वर तुम्हारे लिए जीत की कहानी लिखना शुरू करता है। रात के 2 बज रहे थे। सन्नाटा पूरे शहर को जैसे निगल गया था। थाने की मेज पर फाइलें बिखरी थीं और बीच में बैठी थी मोमिना, एक ऐसी पुलिस ऑफिसर जो अपने काम को पूजा मानती थी। चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में एक अधूरी कहानी जल रही थी। उसके छोटे भाई की मौत की कहानी, जिसे एक एक्सीडेंट बताया गया था, लेकिन वो जानती थी वो एक मर्डर था। हर रात की तरह उस रात भी मोमिना केस की पुरानी फाइल खोलती है। सालों से बंद केस में अचानक एक नया सबूत मिलता है। एक अनजान नंबर से आई कॉल रिकॉर्डिंग, जिसमें किसी की आवाज कह रही थी, काम पूरा हो गया, अब किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। वो आवाज मोमिना ने पहले भी सुनी थी, अपने ही विभाग के एक सीनियर अफसर की। दिल कांप गया, पर हिम्मत नहीं टूटी। अब मोमिना जानती थी कि सच्चाई सामने लाना आसान नहीं होगा। हर कदम पर खतरा था, हर दीवार पर धोखा लिखा था। वो अपने ही साथियों की निगरानी करने लगी, रातों को बिना किसी को बताए जांच करती रही। एक रात पीछा करते हुए उसने उसी अफसर को एक पुराने गोदाम तक जाते देखा। वहां वही कार खड़ी थी
जिसमें उसके भाई की मौत हुई थी। अब भी खून के निशान मौजूद थे। मोमिना की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने खुद को संभाल लिया। उस पल वो सिर्फ एक बहन नहीं थी, वो इंसाफ का चेहरा थी। वो जानती थी कि अगर अब रुकी तो उसका दर्द हमेशा डर के नीचे दबा रहेगा। अगले दिन मोमिना ने बिना डर के सबूत सीधा कोर्ट में पेश किए। पूरे पुलिस विभाग में हलचल मच गई। जिस अफसर पर सबको भरोसा था वही गुनहगार निकला। वो गिरफ्तार हुआ और मोमिना के भाई को मिला इंसाफ। केस बंद होने के बाद मोमिना थाने की छत पर खड़ी आसमान की ओर देख रही थी। हवा उसके बालों से खेल रही थी और आंखों में शांति थी। वो बोली, सम्मा से वो भगवान ने देर जरूर की, पर आज समझ आया हर आंसू की कीमत मिलती है। बस भरोसा टूटना नहीं चाहिए। कभी कभी किस्मत हमें तोड़ती नहीं, तैयार करती है। दर्द जब हद से गुजरता है तब इंसान अपने अंदर के हीरो से मिलता है। और मोमिना उस रात हीरो नहीं बनी, वो उम्मीद बन गई उन सबके लिए जो सच्चाई पर यकीन रखते हैं। कहते हैं इंसान जब हंसता है तो उसे पूरा संसार साथी बन जाता है, लेकिन जब वह दुख में रोता है तो अक्सर अकेला रह जाता है। यही अकेलापन उसकी आत्मा को गहराई से झकझोरता है और तब वह पुकार उठता है, हे प्रभु, अब तू ही सहारा है। दुख के आंसू सिर्फ कमजोरी के निशान नहीं होते, बल्कि वे मन की सच्ची प्रार्थना बन जाते हैं। यही आंसू इंसान को अहंकार से मुक्त करके विनम्रता सिखाते हैं और उसी पल से उसका दिल ईश्वर से जुड़ने लगता है। दुनिया चाहे साथ छोड़े, पर जब इंसान अपने दर्द को भगवान के चरणों में बहा देता है तब वही आंसू उसकी ताकत बन जाते हैं, क्योंकि प्रभु हमेशा उसी को सबसे करीब से गले लगाते हैं जिसकी आंखें नम हो लेकिन दिल में सच्चाई और भरोसा हो। आंसू तब बोझ नहीं रहते जब वे भगवान के चरणों में अर्पण हो जाते हैं। जिसके पास रोने का दर्द है उसके पास प्रभु से मिलने का अवसर भी है। दुनिया के सामने आंसू कमजोरी हैं, लेकिन भगवान के सामने यही सबसे बड़ी ताकत है। दुख इंसान को तोड़ता नहीं, बल्कि उसे ईश्वर से जोड़ता है। आंसू की बूंदें मिट्टी में गिरकर खोती नहीं, वे भगवान के दरबार तक पहुंच जाती हैं। जिसने अपने दुख में भी प्रभु को पुकारा वही सच्चे सुख का अधिकारी बनता है। भगवान तक पहुंचने का रास्ता हमेशा नम्रता और आंसुओं से होकर गुजरता है। जब दिल टूट कर रोता है तभी आत्मा भगवान के सबसे करीब होती है। आंसू वो भाषा है जिसे सिर्फ प्रभु ही समझते हैं। दुख के आंसू इंसान को छोटा नहीं करते, बल्कि उसे ईश्वर की महानता का एहसास कराते हैं। जिसके पास सब कुछ है वो अहंकार में रहता है, और जिसका सब छिन गया है वही भगवान के पास पहुंचता है। हर गिरता हुआ आंसू एक दुआ बनकर ऊपर जाता है और ईश्वर के चरणों में ठहर जाता है। भगवान उन्हीं को थामते हैं जो अपने आंसुओं से उन्हें पुकारते हैं। दुख का हर आंसू ईश्वर से मिलने का एक अदृश्य निमंत्रण होता है। जब दुनिया साथ छोड़ देती है तब भगवान आंसुओं को अपना सहारा बना लेते हैं। एक छोटे से गांव में एक नन्ही गौरैया रहती थी। उसका जीवन बहुत कठिन था। कभी दाने की कमी, कभी बारिश में भीगा हुआ घोंसला, तो कभी बड़े पक्षियों का डर। वो अक्सर आसमान की ओर देखकर सोचती, भगवान ने मुझे इतना छोटा क्यों बनाया? क्यों मुझे हमेशा संघर्ष करना पड़ता है? एक दिन आंधी और तूफान आया। पेड़ गिर गए, शाखें टूट गईं और उसका छोटा सा घोंसला भी बिखर गया। गौरैया थक कर जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने आकाश की ओर देखा और बोली, प्रभु, अब मुझसे नहीं होगा। अगर तू है तो मुझे बचा ले। अचानक जैसे कोई चमत्कार हुआ। तेज हवा ने एक बड़ी शाख को हटा दिया और वहीं उसे एक सुरक्षित जगह दिखाई दी जहां वह आसानी से नया घोंसला बना सकती थी। उसी समय उसे एहसास हुआ, जब तक हम अपने दुख भगवान को नहीं सौंपते तब तक हमें उनका सहारा नजर नहीं आता। गौरैया ने आंसू पोंछे और कहा, छोटा होना कमजोरी नहीं है, बल्कि यही तो मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैं आसमान को भी जीत सकती हूं। उस दिन से गौरैया ने उड़ना और भी ऊंचा शुरू कर दिया।
गांव के लोग जब उसे देखते तो कहते, ये सिर्फ एक चिड़िया नहीं बल्कि उम्मीद की उड़ान है। दुख और आंसू अंत नहीं हैं, बल्कि भगवान तक पहुंचने का रास्ता है। जैसे गौरैया ने आंसुओं में शक्ति पाई, वैसे ही हर इंसान अपने दुख से महानता तक पहुंच सकता है। जिंदगी के सफर में हमें कई ऐसे लोग मिलते हैं जो हमारे दिल के बेहद करीब होते हैं, लेकिन वही लोग बार बार हमें जख्म भी देते हैं, कभी लफ्जों से तो कभी बर्ताव से। दिल टूटता है, भरोसा चूर चूर होता है और मन में एक ही सवाल उभरता है, जो हर बार जख्म देते हैं उनसे रिश्ता कैसे निभाएं। यह सवाल सिर्फ दर्द नहीं बल्कि एक जंग है, अपने आत्मसम्मान और अपनों के बीच। ऐसे रिश्ते जहां मोहब्बत भी है और तकलीफ भी, वहां फैसला लेना आसान नहीं होता, लेकिन इसी मोड़ पर इंसान खुद को पहचानता है, अपनी सीमाएं तय करता है और सबसे अहम, खुद से प्यार करना सीखता है। कभी कभी रिश्ते निभाना नहीं, खुद को बचाना जरूरी होता है, और कभी कभी माफ कर देना ही सबसे बड़ा हौसला होता है। यह कहानी सिर्फ जख्मों की नहीं, बल्कि उन्हें सहने, समझने और उनसे ऊपर उठने की भी है। आइए इस विषय पर गहराई से सोचें, दर्द को समझें और खुद को थोड़ा और मजबूत बनाएं। जो हर बार तुम्हें तोड़ते हैं, उन्हें यह मत भूलने दो कि तुम हर बार पहले से ज्यादा मजबूत बनकर उठे हो। रिश्ता निभाना जरूरी है, लेकिन खुद को मिटाकर नहीं। सबसे पहले खुद से रिश्ता निभाओ। जिनसे बार बार तकलीफ मिले, उनसे दूरी बनाना कमजोरी नहीं, खुद से मोहब्बत का पहला कदम है। हर जख्म तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें निखारने आया है। सबका लो और आगे बढ़ो। अगर कोई तुम्हारे जज्बातों की कदर नहीं करता, तो वो तुम्हारे साथ चलने के काबिल नहीं है। माफ कर देना ताकत है, लेकिन बार बार टूटते रहना बेवकूफी नहीं, आत्म अनादर है। तुम्हारा दिल सोना है, हर बार पिघलता है, लेकिन हर बार चमकता भी है। तोड़ने वाले हमेशा मिलेंगे, लेकिन खुद को जोड़ना तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। किरण एक सीधी सादी भावुक लड़की थी। उसके जीवन में रिश्तों की बहुत अहमियत थी। उसकी सबसे अच्छी दोस्त नेहा, जो बचपन से उसके साथ थी, हर बार उसे नीचा दिखाती, उसकी बात काटती और जरूरत पर हमेशा गायब हो जाती। लेकिन किरण हर बार मुस्कुराकर सब सह जाती। सोचती थी, पुराने रिश्तों को तोड़ा नहीं जाता। समय बीतता गया और नेहा की बेरुखी बढ़ती रही। अब वो किरण की कामयाबी का भी मजाक उड़ाती, उसके सपनों को छोटा दिखाती। एक दिन जब किरण को एक बड़ा मौका मिला और वो नेहा से इसे साझा करने गई, तो नेहा ने कहा, तुमसे कुछ नहीं होगा, सपने देखना बंद करो। उस दिन किरण का दिल फिर टूटा, मगर इस बार कुछ बदला। उसने खुद से सवाल किया, क्या यह रिश्ता मुझे आगे बढ़ा रहा है या पीछे खींच रहा है? रात भर सोचने के बाद किरण ने एक फैसला लिया। उसने नेहा से दूरी बना ली, नॉट विद हेट्रेड बट विद लव फॉर हरसेल्फ। उसने खुद को साबित करने के लिए मेहनत शुरू की। वही लड़की जो हर बात पर चुप रह जाती थी, अब बोलना सीख गई थी। वही लड़की जो खुद को नेहा की परछाई समझती थी, अब अपनी अलग पहचान बना रही थी। कुछ महीने बाद जब उसका नाम एक राष्ट्रीय अवार्ड के लिए घोषित हुआ, तो नेहा ने मैसेज किया, माफ करना अगर कभी तुम्हें चोट पहुंचाई हो। किरण ने जवाब दिया, मैंने माफ किया, लेकिन अब मैं वहां नहीं हूं जहां जख्म मिलते हैं। अब मैं वहां हूं जहां इज्जत मिलती है, खुद से भी और दूसरों से भी। कभी कभी सबसे पुराने रिश्ते भी सबसे ज्यादा दर्द देते हैं, लेकिन रिश्तों की उम्र नहीं, उनकी गहराई मायने रखती है। अगर कोई बार बार जख्म देता है, तो वहां दूरी बनाना खुद के लिए जरूरी होता है। रिश्ते निभाओ, लेकिन खुद को खोकर नहीं। खुद से प्यार करना सीखो, क्योंकि सबसे पहला और सबसे सच्चा रिश्ता तुम्हारा खुद से होता है। जब जीवन की राहों में अंधेरा छा जाता है, जब दिल टूटता है, जब आंखों में आंसू और सीने में सन्नाटा भर जाता है, तब अक्सर हम सोचते हैं कि शायद हमारी किस्मत ही खराब है। लेकिन सच तो यह है
कि जो लोग अकेलेपन और दुख के इन क्षणों से गुजरते हैं वे वास्तव में सबसे भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि अकेलापन तुम्हें खुद से जोड़ता है और दुख तुम्हारे अंदर की ताकत को जगाता है। जिस तरह सोना आग में तप कर निखरता है, वैसे ही इंसान भी संघर्ष और तन्हाई में अपनी असली पहचान पाता है। जो आंधियों में खड़ा रह सके वही तूफानों का सामना करना सीखता है। तो अगर तुम्हारे जीवन में अभी अंधेरा है तो घबराओ मत। यह संकेत है कि तुम एक गहरे बदलाव, एक नई रोशनी के करीब हो। याद रखो, सबसे खूबसूरत सुबहें उन्हीं रातों के बाद आती हैं जो सबसे ज्यादा अकेली और लंबी होती हैं। यही है सच्चे भाग्यशाली की पहचान। बारिश की हल्की फुहारों में वो लड़की हमेशा उसी पार्क की सबसे कोने वाली बेंच पर बैठी मिलती थी। नाम था काव्या। उम्र कोई 25 साल के आसपास, पर आंखों में ऐसी गहराई थी मानो सदियों का दर्द समेट रखा हो। राहुल, जो पास की लाइब्रेरी में काम करता था, रोज उसे देखता था। उसने कई बार सोचा, क्या बात है इस लड़की में, इतनी खूबसूरत फिर भी इतनी टूटी हुई क्यों दिखती है। एक दिन हिम्मत करके वो पास गया और कहा, बारिश में भीगना पसंद है या बस रोना छुपाने का बहाना। काव्या की आंखों में चौंकने की झलक थी, पर अगले ही पल एक फीकी सी मुस्कान उभरी। कभी कभी दोनों, उसने जवाब दिया। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। काव्या ने बताया कि कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट में उसने अपने माता पिता और छोटे भाई को खो दिया था। बस वही एक पल था जिसने उसकी पूरी दुनिया छीन ली। तब से वह अकेली थी। रिश्तेदारों ने सहानुभूति दी, पर साथ नहीं। राहुल चुपचाप सुनता रहा, बिना किसी दया या सहानुभूति के, सिर्फ एक साथी की तरह। एक दिन जब दोनों झील के पास बैठे थे, काव्या बोली, पता है, मैं सोचती थी कि मेरा जीवन खत्म हो गया है, सब कुछ खो चुका है। पर अब समझ आया कि उस अकेलेपन ने मुझे सिखाया कि मैं कौन हूं। जो दुख मुझे तोड़ सकता था, उसने ही मुझे खड़ा होना सिखाया। राहुल ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो अब क्या करोगी। काव्या ने दूर आसमान की ओर देखा और कहा, अब मैं उन बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूं जिन्होंने अपनों को खोया है। शायद मैं उनकी कहानी समझ सकूं, क्योंकि मैं खुद एक अधूरी कहानी हूं जो अब पूरी होनी शुरू हुई है। कुछ महीनों बाद काव्या ने एक संस्था शुरू की, नीरव आशा, जहां अनाथ और अकेलेपन से जूझ रहे युवाओं को मानसिक और भावनात्मक सहारा दिया जाता था। एक दिन काव्या को एक चिट्ठी मिली, अगर तुम उस रात उस बस में चढ़ जाती तो तुम भी आज इस दुनिया में नहीं होती, पर तुम्हारा दुख ही तुम्हारा सबसे बड़ा तोहफा बना। उस दुख ने न जाने कितनों की जिंदगी रोशन की। चिट्ठी बिना नाम की थी, पर काव्या जानती थी ये चिट्ठी उसके भाग्य की ओर से थी। कभी कभी अकेलापन और दुख जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा होती है, पर वही हमारे जीवन की दिशा बदलने वाला मोड़ भी होता है। भाग्यशाली वही होते हैं जिन्हें ये अंधेरे मिलते हैं, क्योंकि उन्हीं के भीतर सबसे तेज उजाले का जन्म होता है। अकेलापन कमजोरी नहीं, आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है। जो दुख तुम्हें तोड़ता है वही तुम्हें फिर से नया बनाता है। जिन्हें अंधेरे से डर नहीं लगता वही सितारों तक पहुंचते हैं। जिसे सबने छोड़ा उसने खुद को थामा और वही सबसे मजबूत बन गया। तूफानों से लड़कर जो मुस्कुराता है वही असली जीवन जीता है। जिनके पास खोने को कुछ नहीं होता, उनके पास बनाने को सब कुछ होता है। दर्द जब सीमा पार करता है तब इंसान साधु बनता है या योद्धा। वक्त बदलता है, पर जो अपने आप को बदलता है वही इतिहास बनाता है। सपनों से नहीं, संघर्ष से पहचान बनती है। कभी कभी भगवान हमें तोड़ते हैं ताकि हम खुद को जोड़ना सीख सकें। अकेले चलना सीख लो, भीड़ एक दिन तालियां जरूर बजाएगी। जो रास्ता सबसे कठिन लगता है वही अक्सर मंजिल तक जाता है। हर गिरावट अगली उड़ान की तैयारी होती है। जब कोई साथ नहीं देता तब भगवान तुम्हें खुद से मिलाने आता है। चुपचाप सहने वाला इंसान जब जवाब देता है तब इतिहास बनता है। जिन्हें दुनिया ने ठुकराया उन्होंने खुद को गले लगाया और सफल हुए। दर्द सहना कष्ट नहीं, अवसर है खुद को मजबूत करने का। जिन्हें टूटने से डर नहीं होता वो ही दुनिया को बदलते हैं। सिर्फ जीतना ही सफलता नहीं, हार कर भी मुस्कुराना एक बड़ी ताकत है। कुछ रास्ते अकेले चलने पड़ते हैं ताकि तुम जान सको कि तुम कितने मजबूत हो। जो अकेले चलता है वही सबसे आगे निकलता है।
कभी कभी जिंदगी तुम्हें इसलिए तोड़ती है ताकि तुम खुद को नया बना सको। सब कुछ छिन जाए तो मत डरना, क्योंकि तब तुम्हारे पास खुद को पाने का मौका होता है। दूसरों का सहारा छोड़ो, अपने कंधे खुद मजबूत बनाओ। सच्ची रोशनी उसी में होती है जिसने अंधेरे को सहा हो। जिसे अकेले चलने की आदत हो वो भीड़ में भी अपनी राह बना लेता है। असली ताकत तब आती है जब सब कुछ टूटने के बाद भी तुम मुस्कुरा सकते हो। जो लोग दुख से गुजरे हैं वही दूसरों के जख्म समझ पाते हैं। खामोशी में इतनी ताकत होती है जो शोर कभी नहीं दिखा पाता। किस्मत से नहीं, हौसलों से इतिहास लिखा जाता है। पाप हमारी सोच से होता है, शरीर से नहीं। तीर्थों का जल हमारे शरीर को साफ करता है। क्नौई से हमारी सोच को नहीं। सुंदरता से बढ़कर चरित्र है, प्रेम से बढ़कर त्याग है, दौलत से बढ़कर मानवता है। लेकिन आजकल यह सब किताबी बातें हैं। क्या बात है, बड़े चुपचाप से बैठे हो, कोई बात दिल पर लगी है या दिल लगा बैठे हो। कुछ लोग तो इतने अच्छे होते हैं कि डर लगा रहता है कि अगर छोड़ गए तो हमारा क्या होगा। अजीब अदा है, लोगों की नाराजगी भी हमसे और नजरें भी हम पर कितनी भी शिद्दत से निभाओ, तुम रिश्ते बदलने वाले बदल ही जाते हैं। नींद और मृत्यु में भी इतना ही फर्क है कि नींद आंधी मृत्यु है, मृत्यु मुकम्मल नींद। वक्त को बदलते देर नहीं लगती। इसीलिए कभी हद से ज्यादा फॉलो मत करो और अपनों को कभी भूलो मत। दोस्त बेशक एक हो, मगर ऐसा हो जो लफ्जों से ज्यादा खामोशी को समझे। छोटी सी उम्र में हो गया है जिंदगी का बड़ा तजुर्बा। बहुत जल्दी पहचान लेता हूं मीठे बोलो की कड़वाहट। जिन पैसों में अपनी मेहनत की महक ना हो, वह पैसा सुख के साधन तो दे सकता है, लेकिन मन की शांति नहीं। पाप शरीर नहीं करता बल्कि विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं सिर्फ शरीर को धोती है। शब्दों का महत्व बोलने के भाव से पता चलता है, वरना वेलकम तो पायदान पर भी लिखा होता है। मन की लिखूं तो शब्द रूठ जाते हैं, और सच लिखूं तो अपने रूठ जाते हैं। खुश रहने के 3 रास्ते हैं: शुक्राना, मुस्कुराना और हर किसी का दिल ना दुखाना। समय का सही उपयोग करने का एक ही तरीका है। आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए। जिंदगी के खेल में जीत उसी खिलाड़ी की होती है जो खेल अपने हिसाब से खेलता है, जिंदगी के हिसाब से नहीं। प्रेम से रहो दोस्तों, जरा सी बात पर रूठ जाया ना करो। पत्ते वहीं अच्छे लगते हैं जो शाखा से टूटते नहीं। मुझे नफरत पसंद है, लेकिन दिखावे का अपनापन नहीं। शीशा कमजोर होता है, मगर सच दिखाने से घबराता नहीं। समस्याओं का कोई साइज नहीं होता, वे तो हमारी हल करने की क्षमता के आधार पर छोटी या बड़ी लगती है। अपनी टांगों का इस्तेमाल आगे बढ़ने के लिए करो, दूसरों के मामले में पढ़ने के लिए नहीं। वक्त से सीखो बदलते रहने का सबक, क्योंकि वक्त खुद को बदलते नहीं। खूबसूरती महज मुस्कुराने से फिर भी बाज नहीं आते हैं। लोग बुरा सा मुंह बनाने से, जिस तरह से घंटे लगा हुआ धागा सिलाई के काम लेने पर टूट जाता है, पतंग उड़ाने के काम में लेने पर कट जाता है, ठीक उसी प्रकार बात बात पर दिल में घंटी बांधने वाला इंसान ना तो दूसरों को खुश रख पाता है और ना खुद खुश रहता है। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत नहीं पड़ती। पाप शरीर नहीं करता बल्कि विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं सिर्फ शरीर को धोती है। शब्दों का महत्व बोलने के भाव से पता चलता है, वरना वेलकम तो पायदान पर भी लिखा होता है। मन की लिखूं तो शब्द रूठ जाते हैं, और सच लिखूं तो अपने रूठ जाते हैं। खुश रहने के 3 रास्ते हैं: शुक्राना, मुस्कुराना और हर किसी का दिल ना दुखाना। समय का सही उपयोग करने का एक ही तरीका है। आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए। जिंदगी के खेल में जीत उसी खिलाड़ी की होती है जो खेल अपने हिसाब से खेलता है, जिंदगी के हिसाब से नहीं। प्रेम से रहो दोस्तों, जरा सी बात पर रूठ जाया ना करो। पत्ते वहीं अच्छे लगते हैं जो शाखा से टूटते नहीं। मुझे नफरत पसंद है, लेकिन दिखावे का अपनापन नहीं। शीशा कमजोर होता है, मगर सच दिखाने से घबराता नहीं। समस्याओं का कोई साइज नहीं होता, वे तो हमारी हल करने की क्षमता के आधार पर छोटी या बड़ी लगती है। अपनी टांगों का इस्तेमाल आगे बढ़ने के लिए करो, दूसरों के मामले में पढ़ने के लिए नहीं। वक्त से सीखो बदलते रहने का सबक, क्योंकि वक्त खुद को बदलते नहीं थकता। क्नॉइस निभाने वाले निभाने के बहाने ढूंढते हैं, और छोड़ने वाले छोड़ने के 100 गुना बढ़ जाती है। खूबसूरती महज मुस्कुराने से फिर भी बाज नहीं आते हैं। लोग बुरा सा मुंह बनाने से, जिस तरह से घंटे लगा हुआ धागा
सिलाई के काम लेने पर टूट जाता है, क्नॉइसॉर पतंग उड़ाने के काम में लेने पर कट जाता है। ठीक उसी प्रकार बात बात पर दिल में घंटी बांधने वाला इंसान ना तो दूसरों को खुश रख पाता है और ना खुद खुश रहता है। खुद का माइनस पॉइंट जान लेना जिंदगी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। इंसान वह नहीं होता जो चेहरे से दिखता है, बल्कि वह होता है जो अपनी सोच से दिखता है। सिर्फ सुकून ढूंढिए जनाब, समस्याएं तो कभी खत्म नहीं होंगी। कदर करनी है तो जीते जी करो, क्योंकि अर्थी उठाते वक्त तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। बदला लेने में क्या मजा है? 1652 असली मजा तो